देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जहां से हमारे प्रधानमंत्री साहब भी सांसद चुन के आए हुए हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस प्रदेश की बात करने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां इस समय सबसे बड़ी दो विचारधाराएं सक्रिय हैं। एक तो भगवाकरण की, जो करंट में राज्य में है, और सेकंड विचारधारा हमारी समाजवाद की है, जिन्होंने पिछली टर्म्स में इनके लिए काम किया उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए। अब हमारे साथ इन मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं विशाल भाई। बहुत बहुत स्वागत है विशाल भाई आपका। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस सरकार का आम जन के प्रति क्या रुख है और किन मुद्दों को लेके ये सरकार आई थी और किन मुद्दों को ये फुलफिल कर पाई है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? मेरे हिसाब से योगी गवर्नमेंट का जैसे उत्तर प्रदेश में शासन है, आपने बताया, उसको पता भी है। जी। तो उसमें सबसे पहली बात ये लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन हुआ है यूपी में। जी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि थानों में पहले से ज्यादा FIR केसेस बढ़ गए हैं जी। और लूटपाट इतनी हो रही है। अब ये बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, तो उस वजह से लूटपाट कम हो गई है। जी। कोई ज्यादा बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ है यूपी में। दूसरी चीज है, रेप केस बढ़ रहे हैं, रिवॉर्ड केसेस इतने बढ़ रहे हैं और थानों में पहले से ज्यादा करप्शन हो गया है। आप मानोगे नहीं, जो काम पहले कम पैसे में हो जाता था वो अब डबल से ट्रिपल पैसों में होता है, इतना करप्शन बढ़ गया है। और दूसरी चीज, आप लॉ एंड ऑर्डर के एग्जाम्पल से एक और बात देखो, जो अभी योगी गवर्नमेंट जिस बेसिस पे चल रही है कि अभी हमारे अतीक अहमद थे और अशरफ MLA थे, अब्बास अंसारी थे, ठीक है, मान लिया इन्होंने बहुत गलत काम किए थे, ये बिल्कुल क्रिमिनल्स थे ये, इनके ऊपर बहुत सारी IPC में धाराएं दर्ज थी। लेकिन हमारे भारत में सजा का प्रावधान है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से इनको सजा कराओ, इनको उनके ऊपर केस कराओ। ऐसे मतलब एक गलत मैसेज जाता है कि आप रास्ते में किसी को मरवा देते हो, आप जेल में किसी को मरवा देते हो, आप किसी की गाड़ी पलटवा देते हो। तो ये कोई बहुत अच्छा शासन नहीं है यूपी में। दूसरी बात मैं गन्ने की करूंगा, क्योंकि मैं भी वेस्ट यूपी से आता हूँ, जो गन्ने की बेल्ट है, वहां पे भी काफी समस्याएं। बिल्कुल सही बोला आपने। अब गन्ने किसानों की समस्या पहली तो चीज ये है कि उनके रेट गन्ने के उन्हें बहुत कम मिलते हैं। अब जाके इन्होंने लास्ट टाइम में, जब योगी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, अब इन्होंने 30 रुपए बढ़ाए हैं। इससे पहले अखिलेश ने 65 रुपए बढ़ाए थे यूपी में, उससे पहले मायावती ने 100 रुपए बढ़ाए थे। और जो ये पेस्टिसाइड किसान खेत में डालते हैं, उनके रेट इतने बढ़ गए हैं कि किसान उनको नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल। गन्ने के रेट मिल लेने हैं तो किसान इस गवर्नमेंट से वैसे भी बहुत परेशान है। बिल्कुल। और भी इनके दो मुद्दे जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इस टाइम में, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रिलीजन को लेके है विशाल भाई। इन्होंने क्या किया, रिलीजन पे ही अपनी गवर्नमेंट को बेसिस कर लिया है। हर चीज में ये रिलीजन का मुद्दा डाल देते हैं और उस पे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति, जो कि मोहित खान उनका नाम था, उनकी पूरी की पूरी बेकरी तोड़ दी गई और अभी तक उनको कोर्ट ने सजा नहीं दी। लेकिन कोर्ट के सजा देने से पहले ही उनका नाम आया, आरोप ही लगे जस्ट, और उनको पुलिस ले गई, उनको जेल में रखा और उसी के कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही उसकी पूरी बेकरी तोड़ दी गई, उसका घर तोड़वा दिया गया। तो ये जो बुलडोजर बाबा का नाम इमर्ज हो रहा है बिल्कुल इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, आजकल की जनरेशन में ये बुलडोजर बाबा कंसेप्ट चला गया। और जितना भी आजकल का जनरेशन है वो इससे खुश होता जा रहा है कि हमारा कोई बुलडोजर बाबा आ गए हैं, आतंकवादियों पे बुलडोजर चला देंगे। लेकिन ये कितने के दिन चलेगा? ये इलीगल है। कोर्ट, जैसा कि आपने कहा, कोर्ट है, अदालतें हैं, उनमें सुनवाई होनी चाहिए बुलडोजरों की तरह। अब जैसे कुंभ को ले लीजिए आप, कुंभ में इन्होंने बोला कि हमने इतने करोड़ों को दर्शन करा दिए, इतने करोड़ों को नहला दिया। अब बाबा तो बेचारा बिना नहाए वापसी चला गया माघ मेले से। तो ये थी कुछ भगवाकरण की विचारधारा जो आजकल कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। अब बात करेंगे हम समाजवाद विचारधारा की, जो कि पिछली सरकारों में, यूपी सरकार में पावर में थी। तो उसके बाद समाजवाद की विचारधारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलो, अब समाजवादी गवर्नमेंट में CM अखिलेश यादव थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उनके मैं एक दो काम गिनवाना चाहूंगा। जैसे डायल 100 था, जो मॉडर्न पुलिस सिस्टम था, और उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जो वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है। बिल्कुल। अखिलेश यादव एक अच्छे विजन के साथ काम करते थे। वो चाहते थे कि लंबे टाइम में इसका इफेक्ट हो। जैसे 100 नंबर उन्होंने स्टार्ट किया, पुलिस 4 से 5 मिनट में आपके घर पहुंच जाती थी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तुरंत उसका सॉल्यूशन होता था। अभी योगी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको 100 नंबर को बदल के 112 कर दिया गया। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे ये थोड़ी पता चलेगा कि आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस तो अखिलेश यादव ने किया था उसको। बिल्कुल। दूसरी चीज, अखिलेश यादव का एक और इम्पोर्टेंट काम, उन्होंने लैपटॉप बांटे थे। इतने लाखों लैपटॉप बांटे यूपी में। बिल्कुल। आजकल भी वो यूज में है। बिल्कुल। और बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं और याद करते हैं कि गवर्नमेंट ने दिए। तो ये एक एजुकेशन की तरफ भी काम किया है और अच्छी पुलिसिंग सिस्टम बनाने का काम किया है। बिल्कुल।
और भी अखिलेश के कई सारे ऐसे काम हैं जो हम देख रहे हैं, जो धरातल पे हैं। जैसे उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए, तो एक्सप्रेस वे बनाने से यातायात जो है सुचारू रूप से चला। बिल्कुल। और ट्रांसपोर्टेशन जो ना बल्कि यूपी को बल्कि जो आसपास के स्टेट्स थे उनको भी बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल। और जो उनका विजन था कि हर हाईवे के आसपास मंडी बनेगी, मंडी में किसान जाके वो कर देंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव की छवि को जो इन सरकारों के द्वारा धूमिल किया गया और वो कुछ मार्जिन से सेकंड टर्म भी हार गए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? अब देखो, वो हारे हैं क्योंकि एक मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का भी, गवर्नमेंट का भी। उनकी छवि ऐसे दिखाई जाती है कि वो मुस्लिम के नेता है, वो मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सरकार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट कर, लेकिन उन्होंने कभी जात पात को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम को लेके अपनी वोट लेने का काम नहीं किया। उन्होंने जितने भी काम किए, तो उनको यादवों का नेता घोषित कर दिया। मीडिया में इस तरह की उनका प्रचार किया गया कि सिर्फ अमीर यादव के नेता है, बाकी किसी के नेता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने, वो सबके नेता थे, सबके लिए अच्छा काम करते थे। और सबसे मुझे जो लगता है कि सब, जैसे मैं और आप सब एजुकेटेड लोग हैं, तो हमें नेता वो अच्छा लगेगा जो एक विजन के साथ ना कि वो ऑन द स्पॉट एक्शन करता। जैसे अभी ये बुलडोजर बाबा कि भाई कुछ काम हुआ, उठा के उसका घर तोड़ दो, उसको बुलडोजर या उसको मार दो रोड पे, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। इसमें आगे की जनरेशन भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी अखिलेश के बहुत सारे ऐसे काम है जो ये सरकार सोच भी नहीं सकती। उनकी पोल्यूशन पॉलिसी थी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी थी, नदियों को साफ किया, रिवर फ्रंट्स बनाए, बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां अखिलेश यादव की थी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मुझे लगता है कि वो भी अंत टाइम में आके मीडिया के द्वारा एक यादवों के नेता बना दिए गए। इस प्रकार से उनकी जो सरकारें थी वो डिमिनिश हुई, लेकिन लोकसभा में उन्होंने अच्छा किया है। और भी बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियों के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वॉइस एंड व्यूज। धन्यवाद विशाल भाई।